नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज का जो क्लास है रीजनिंग का पार्ट नंबर 29 है। दोस्तों अभी तक हमने 28 क्लासेस को करा दिया गया है। अगर आप सभी ने 28 क्लासेस को नहीं देखा है तो उसका जो प्ले लिस्ट का लिंक है दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया गया है। वहाँ से जाकर दोस्तों आप सभी सारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी अगर इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप सारे के सारे पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण आज का पहला प्रश्न दिया गया है, जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आईटीबीपी, एसएसबी, वीडियो, सीपीओ, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जितने भी इसमें प्रश्न है सारे के सारे दोस्तों हम कहेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं इन सभी के। और जो रीजनिंग होती है दोस्तों सब में रीजनिंग कॉमन ही होती है, लगभग सब में रीजनिंग कॉमन ही होती है। तो हम कहेंगे अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो आप सभी के लिए दोस्तों यह पॉजिटिव होता है, क्योंकि रीजनिंग में कुछ थोड़ा ही लॉजिक लगाने से रीजनिंग आसानी से सॉल्व हो जाती है। हम कहीं चलते हैं दोस्तों और बकवास न करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न को। तो महत्वपूर्ण जो पहला प्रश्न दिया गया है यह दोस्तों कथन और तर्क का प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्या बड़े शहरों में सड़क की मरम्मत का काम केवल रात को किया जाना चाहिए? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्या बड़े शहरों में सड़क की मरम्मत जो है का काम केवल रात को किया जाना चाहिए? क्या यह सही है? हम कहेंगे तर्क क्या निकल रहा है? तर्क निकल रहा है नहीं। तर्क क्या कर रहा है? नहीं कह रहा है कि इस तरह काम कभी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह काम क्योंकि रात में इसलिए किया जाता है दोस्तों, यहाँ से तर्क नंबर सेकंड है, नहीं बिजली के अनावश्यक उपयोग होगा। बिल्कुल गलत है दोस्तों। इससे बिजली के क्या भाई अनावश्यक उपयोग होगा। अगर थर्ड बात करते हैं तो जो तर्क थर्ड था, हाँ दिन के दौरान मरम्मत का काम होने पर आने जाने वालों को बहुत कठिनाई होगी। बिल्कुल सही है जवाब दोस्तों। जो बिल्कुल सही जवाब है वो आप तर्क नंबर 3 है। तर्क नंबर 3 है दोस्तों, इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसलिए हम तर्क नंबर 3 को सही कर देंगे। जैसे तर्क नंबर 3 सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें भी दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया गया है। यह भी दोस्तों कथन और तर्क का प्रश्न है। जैसे दिया गया है कथन, कथन क्या दिया गया है? ड्राइविंग के समय क्या मोबाइल फोनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तर्क क्या था? तर्क क्या था? हाँ तर्क निकलना है, हाँ इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सही बात है दोस्तों। अगर हम मोबाइल फोन का उपयोग करेंगे दोस्तों सड़क दुर्घटनाएं होने में बहुत ज़्यादा संभावना होती है। अगर सेकंड बात करते हैं तर्क की, नहीं इससे व्यापार में भाई मोबाइल फोन से कौन सा व्यापार भाई होता है, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से केवल और केवल तर्क नंबर फर्स्ट अनुसरण करता है। तो जैसे अगर विकल्प दिया होता तो हम कहते तर्क नंबर फर्स्ट अनुसरण करता है, जैसे तर्क नंबर फर्स्ट सही आता है। चलते हैं दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया। पूछा गया निम्न आकृति में आयतों की संख्या कितनी है? अगर दोस्तों हमको इसमें आयतों की संख्या निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, कैसे इसमें आयतों की संख्या को हम ज्ञात करेंगे? चलिए दोस्तों हम इसमें सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ से 1 नंबर 2 3 सबको हम नंबरिंग कर देंगे, इधर भी नंबरिंग कर देंगे 2 3 4। फिर नंबरिंग करने के बाद इन सभी को आपस में हम जोड़ देंगे। जैसे 2 और 1 3, 3 और 3 6 निकल के आने वाला है। ऐसे ही हम इधर भी जोड़ देंगे 2 और 1 3, 3 3 6 4 10, 10 इधर निकल के आने वाला है। अब दोस्तों जो निकल के आ रहा है 10 इधर से 6 इधर से, तो दोनों को आपस में हम गुणा कर देंगे तो 10 और 6 60 निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या आएगा? इसमें 60 जो है आयत निकल के आने वाले हैं। इसमें कितने आयत है दोस्तों? 60 आयत निकल के आने वाले हैं। अगर आपको गिनना हुआ दोस्तों गिन लीजिएगा, इसमें 60 ही आयत हैं। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 4 है। यह दोस्त कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है।
जैसे कथन क्या दिया गया, कुछ बकरियां चीले हैं, कुछ बकरियां, बकरियों का कुछ हिस्सा दोस्तों हम चील बना देंगे, या बकरी मतलब कि गोट्स है, और या दोस्तों एंगल है मतलब चील है। आगे सभी चीले साफ हैं, जितने भी चीले हैं दोस्तों या सभी स्नेक हैं, स्नेक हैं। तो कहा गया कोई बत्तख चील नहीं है, कोई भी बत्तख चील नहीं है, मतलब वो स्नेक तो हो सकती है ना, मतलब कहा गया कोई भी बत्तख चील नहीं है, यहाँ पर डक आ जाएगा। तो आगे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष पे हम बात करते हैं। निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई सांप बकरी नहीं है। क्या कोई सांप बकरी नहीं है? हम कह सकते थे या तो काट सकता था, मगर यहाँ पर तो कह रहा नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं सेकंड वाले का, कुछ बत्तखों के सांप होने की संभावना है, कुछ बत्तखों के हम कहते हैं बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ से कुछ बत्तख तो आ सकता था सांप, और सभी बत्तख भी आ सकते थे सांप में, तो ऐसी संभावना हो सकती थी, ऐसी संभावना हो सकती थी, बिल्कुल सही है। यहाँ से कहते थर्ड वाले को, कुछ बत्तखें बकरियां हैं, कुछ बत्तखें बकरियां हैं, हम कहेंगे बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, कोई सांप बकरी नहीं है, कोई सांप बकरी नहीं है, गलत। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे निष्कर्ष नंबर सेकंड अनुसरण करता है, निष्कर्ष नंबर सेकंड अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष नंबर सेकंड किस में दिया गया दोस्तों? अगर हम यहाँ से देखते हैं तो केवल और केवल निष्कर्ष नंबर सेकंड अनुसरण करता है। तो यहाँ से हम इसको बना लेंगे, केवल दोनों, केवल सेकंड, केवल निष्कर्ष नंबर, यहाँ पर हम सेकंड लिख देंगे, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए जैसे 3 विकल्प सही आता तीसरा, तुरंत चलते हैं हम अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5, यह दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न को जैसे कि आप कहा गया है जोड़ और घटाव को आपस में बदल दिया जाता है। अगर हम जहाँ जोड़ लिखा गया वहाँ घटाव लिख देंगे, जहाँ घटाव लिखा गया वहाँ जोड़ लिख देंगे। और कहा गया गुणा और भाग को भी आपस में बदल देंगे, गुणा और भाग को भी आपस में बदल देंगे हम इस प्रकार से। कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, तो इसके नियम से सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट होता है, आप मतलब गुणा होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे डिवाइड से शुरू करते हैं, क्योंकि इतना तो आगे है ये नहीं है कहा हुआ। तो यहाँ से हम डी से डिवाइड करें, डिवाइड से, तो डिवाइड है यहाँ पर 5 से हम भागा देंगे, 65 भागे 5 करेंगे, गुणे 7 लिखा गया। तो 5 से भागा देंगे 13 आएगा, 13 सत्ते करेंगे दोस्तों, 13 सत्ते कहेंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 91। और यहाँ पर घटाव है 21। अगर जब हम दोस्तों 91 में से 21 को घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर निकल के आने वाला है 9 में से 2 चला जाएगा 70 आएगा, और यहाँ पर जोड़ में 214 दिया गया आगे। जब 214 में से 214 में हम 70 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 284 निकल के आने वाला है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, 284 निकल के आ जाएगा। 284 विकल्प नंबर 2 में दिया गया, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया गया है, कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में अर्थ एंड सन को, मतलब कि सूर्य और मतलब कि पृथ्वी और सूर्य को कहा गया है, इतना लिखा गया है। तो ऐसे बताया गया यहाँ पर 8 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 8 रहेगा लिखा जाता है, और सन को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताया गया है उस कोड भाषा में स्टार्स को हम कैसे लिखेंगे, स्टार्स को हम कैसे लिखेंगे। अगर दोस्त हमको लिखना हुआ तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। तो स्टार किस में आ रहा है, स्टार इसमें आ रहा है, तो हम कहेंगे जो सही जवाब होगा वह इन्हीं में से होगा। तो स्टार इसमें आ रहा है तो इसमें हम स्टार से काट देंगे। तो सन इसमें आ रहा है और सन इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अगर हम सन का देखते हैं कोड, तो सन का कोड यहाँ पर निकल के आने वाला है J98, 98 यहाँ पर भी दिया गया, 98 यहाँ पर, सन का कोड 98 निकल के आने वाला है। सन का कोड यहाँ पर सन का कोड 98 निकल के आने वाला है। अब देखते हैं एंड इसमें भी है, एंड का परसेंटेज 2% हो जाएगा, तो एंड इसमें भी 2% हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया स्टार्स, स्टार्स का कोड क्या निकल गया 6% निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है, तो इस प्रकार से एक समूह बनाते हैं। तो आप विकल्प चुनिए, वह विकल्प कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, जो इस समूह से संबंधित नहीं है।
अगर दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जैसे हम 39 में से अगर 33 को घटाते हैं, अंतर देखते हैं यहाँ पर, तो 6 का अंतर आ रहा है। अब हमको 30 बनाना हुआ तो हम कहेंगे गुणे 5 कर देंगे तो 30 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं हम 22 और 18 का अंतर देखते हैं, 4 आएगा और 4 में गुणे 5 कर देते तो दोस्तों 20 निकल जा रहा है। हर जगह देख रहे हैं 5 का गुणा कर रहे हैं और इसका अंतर है, इसके अंतर से 5 का गुणा कर रहे हैं तो तीसरी संख्या निकल के आ रही है। यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे, जैसे 17 और 14 का अंतर कितना होता दोस्तों, 3 होता है। 3 में 5 का गुणा करेंगे दोस्तों 15 निकल के आने वाला है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर करेंगे हम 33 में से अगर हम 26 घटाते हैं तो 7 निकल के आता है। 7 गुणे 5 करते हैं दोस्तों तो 35 निकल के आता है, ना कि 25 आएगा। दोस्तों यही बिल्कुल असंगत है। असंगत कौन सा है, विकल्प नंबर 4। जैसे विकल्प नंबर 4 सही आता है दोस्तों, तो हम कहेंगे, आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है। यह दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न है। जैसे दिया गया उस विकल्प का चयन करें कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं 625 का 5 कैसे बनाया गया है। अगर हम दोस्तों 625 में हम 5 से भागा कर देते हैं तो कितना निकल के आता है, हम कहेंगे 125 निकल के आता है। अब 125 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 निकल के आने वाला है। इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे। 2560 को हम 5 से भागा देंगे दोस्तों, यहाँ पर 505 आएगा और 5 का नम 5 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 512 आएगा। अगर हम 512 का क्यूब रूट निकालते हैं दोस्तों तो यह निकल के आने वाला है 8 निकल के आने वाला, जो कि 8 यहाँ पर भी दिया गया है। हम दोस्तों इसी प्रकार का लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। जैसे 5000 है, 5000 को हम 5 से भागा देंगे दोस्तों तो 1000 निकल के आने वाला है। 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे दोस्तों तो 10 निकल के आने वाला है। 10 निकल के आने वाला है। 10 विकल्प नंबर 4 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, विकल्प नंबर 4। तो आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, 9वां प्रश्न दिया गया। कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। हमको मतलब कि एकदम से दोस्तों बताना है कि इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में कौन सा दिया गया है। हमको इंग्लिश जो डिक्शनरी ऑर्डर का है उसको हमको बता देना है। जैसे यहाँ से हम बात करते हैं सम्य, यहाँ से देखने के लिए सम्य कॉमन क्या है। तो अगर हम सम्य कॉमन देखते हैं तो WAR सम्य कॉमन दिख रहा है दोस्तों। सम्य कॉमन क्या दिख रहा है, WAR। यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है, A होता है। तो A तो दिख नहीं रहा, RRED और CD दिख रहा है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है, DC आता है। तो C मतलब कि 3 वाला पहले आएगा, उसके बाद दोस्तों D वाला आएगा। D इसमें दिख रहा है, D इसमें, D को हम काट देंगे तो यहाँ पर बच गया E और R। तो E वाला पहले आएगा, 6 वाला, उसके बाद 5 वाला आएगा। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ से E, R और R, इनमें सबसे पहले क्या आता है, E आता है। तो E मतलब कि 2 वाला आएगा। उसके बाद दोस्तों R यहाँ पर भी है, R यहाँ पर भी है। A वाला पहले आएगा, मतलब 4 नंबर पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा। 365 241, 365 214 है, गलत है। 356 है, 365 241 विकल्प नंबर 3 में है। तो विकल्प नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 3। जैसे विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें पूछा गया नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। दोस्तों हमको इसमें आयतों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने आयत निकल के आने वाले हैं। अगर दोस्तों हमको इसमें से आयत गिनना हुआ तो हम इसमें सिंपली गिन लेते हैं। तो सिंपली आयत गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक दोस्तों जो बड़ा वाला दिख रहा है 11। हमको दोस्तों इसमें 11 आयत दिख रहे हैं। अभी बहुत लोग कहेंगे कि यह भी एक आयत है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। भाई ऐसा कैसा आयत होता है, ये कौन सा आयत होता है कि ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा कौन सा आयत भाई होता है। अगर यह एकदम सेम टू सेम ऐसे लाइन मिलाया होता तो हम कहते हैं आयत होता, मगर ऐसा नहीं मिलाया गया, इसलिए यह आयत नहीं बनेगा, यह आयत नहीं बनेगा। इसलिए इसमें कितने आए, 11 ही आयत हैं। तो 11 विकल्प नंबर 3 में है, सही कर देंगे और चले जाएंगे हम अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में, यह दोस्तों आपको बता दे, यह रक्त संबंध का प्रश्न है।
रक्त संबंध मतलब कि ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो इस प्रकार का प्रश्न आजकल परीक्षा में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। इसको दोस्तों कहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं लास्ट से सॉल्व करते हैं। लास्ट से प्लस दिया गया है, तो प्लस का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है। जो पहला वाला है दोस्तों वह दूसरे का पिता है, पहला वाला दूसरे का पिता है, तो मतलब यह पिता हो जाएगा। और हैज का मतलब क्या है, पत्नी है, तो पत्नी हो जाएगी कौन, पहली वाली दूसरे की पत्नी हो जाएगी। पत्नी हो जाएगी तो माइनस में करेंगे, मतलब जहाँ पर पुरुष आएगा वहाँ पर प्लस, जहाँ पर महिला वहाँ पर माइनस। आगे फिर प्लस है, हम कहेंगे फिर पिता है, फिर यह इसका पिता है। आगे फिर हैज है तो हम कहेंगे पत्नी है इसकी। फिर पूछा क्या गया है, पूछा गया है सी का यल से कैसे संबंध है, मतलब यल से सी कैसे संबंध है। हम कहेंगे पिता, पिता की जो पत्नी होती है हमारी माँ होती है, माँ की जो पिता होते हैं, माँ के पिता मतलब हमारे नाना होते हैं, नाना की जो पत्नी होती है हमारी नानी होती है। मतलब कि हम कहेंगे माँ की माँ जो है वह हमारी हो जाएगी। मतलब यहाँ से हम बात करते हैं या कैसे संबंधित है, हम कहेंगे नानी है, हमारी नानी है। नानी क्या होती है, हम कहेंगे नानी माँ की माँ होती है। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 जैसे दोस्तों सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया याद 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार है, तो 10 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन है। हमको पता है दोस्तों, क्या पता है, 17, जो पता है पहले इसको लिख देंगे। 17 अप्रैल 1992 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है। और हमको जाना है 1993, एक वर्ष बाद, मतलब अगर हम यहाँ से जाते हैं 17 अप्रैल 1993 को जाते हैं तो कौन सा दिन निकल के आने वाला है। हम कहेंगे इसमें कितना जोड़ेंगे, हम कहेंगे अगर सिंपल ईयर है तो जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, अगर लीप ईयर है तो 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या 1993 सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है। हम कहेंगे 1993 एक सिंपल ईयर है। क्या 1992 में फरवरी आएगी, हम कहेंगे नहीं, मगर यह भी सिंपल ईयर ही है। 1992 में फरवरी नहीं आएगी, मगर यह भी सिंपल ईयर है, यह एक सिंपल ईयर है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम जाते हैं दोस्तों, कि अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर सिंपल ईयर मतलब यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला शनिवार। हम कहेंगे 17 अप्रैल 1993 को शनिवार पता आ गया। तो अब हमको जाना है अक्टूबर को, 10 अक्टूबर, कितने को जाना है, 10 अक्टूबर 1993 को जाना है। तो कौन सा दिन निकल के आने वाला है। अगर हम यहाँ से दोस्तों देखते हैं तो अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में कितने दिन है, अप्रैल में हम कहेंगे 13, 17, 13, 30 कुल मिलाकर 30 दिन होता है, तो 13 दिन बचेगा। तो मई 31 को होती है, 31 आ जाएगा। अब मई के बाद जून आ जाएगा, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त दोस्तों 31 का होता है, अगस्त के बाद सितंबर दोस्तों 30 का होता है, अक्टूबर में जाना है 10 अक्टूबर तक, अक्टूबर में जाना है 10 अक्टूबर तक। हम सबको दोस्तों 7 से भागा देंगे। 7 से क्यों भागा देते हैं, क्योंकि हमको विषम दिनों पे मतलब है, ऑड दिन पे मतलब है। अगर हम 13 को 7 से भागा देंगे तो 7 करना, 7 6 13, 6 निकल के आएगा, 6 यहाँ पर विषम दिन आएगा। अगर हम इसको 13 से भागा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 7 चौक 28, 3 1 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर यहाँ पर भी 2 आएगा, फिर यहाँ पर दोस्तों 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर दोस्तों 7 करना 7 3 10 3 आएगा। अगर यहाँ से देखते हैं 2 2 4 और 3 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचता है 6 3 9 9 3 12 12 3 15, 15 बचता है, 15 को 7 से भागा देंगे। अब इसमें विषम दिन आज 7 दूनी 14, एक विषम दिन आता है, तो शनिवार में 1 दिन और जोड़ देंगे, तो शनिवार में 1 दिन और जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रविवार आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 10 अक्टूबर 1993 को रविवार था। कौन सा दिन था दोस्तों, रविवार था। रविवार कब था, अगर 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार होगा तो रविवार होगा, ना कि वैसे रविवार तो नहीं होगा। तो यहाँ से विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे 4 सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, याद दिया गया विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी मतलब श्रृंखला यहाँ पर पूरी होने वाली है। तो क्या रखने पर पूरी हो जाएगी, अगर हम देखते हैं दोस्तों तो 8 यहाँ पर दिया गया था, तो 8 को यहाँ पर ले आया गया था, 8 को इस जगह पर लाया गया था। तो हम कहेंगे दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ लाया गया था,
मगर अगर हम इसमें देखते हैं यक्स को यहाँ से यहाँ लाएगा तो फिर यक्स को यहाँ पर, कैसा लॉजिक है भाई यार, ये तो कोई लॉजिक काम ही नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर ओ बात करते हैं तो 8 को यहाँ लाएगा तो फिर ओ को यहाँ पर लाएगा होगा, मगर यहाँ पर न लाए के यहाँ पर लाया गया। इसलिए दोस्तों अगर हम इससे संबंध देखते हैं तो इसका संबंध इससे है। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं यहाँ से इसका संबंध अगर हम देखेंगे, पहले का संबंध दूसरे से है तो दूसरे का संबंध दोस्तों देखेंगे हम तो 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, इसमें भी 8 यहाँ पर आ रहा है तो 8 यहाँ पर भी आएगा, 8 यहाँ पर ही आएगा दोस्तों। इसलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से ओ यहाँ पर दिया गया है, ओ इस जगह पर दिया गया है, इससे हम देखते हैं इसमें ओ इस जगह पर दिया गया तो इसमें यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं भी यहाँ पर दिया गया है तो भी दोस्तों यहाँ पर इसमें आ रहा है, भी यहाँ पर इसमें आ रहा है। तो हम बात करेंगे अगर भी यहाँ पर बीच में आ रहा है तो जो यहाँ पर बीच में दिया गया है वह यहाँ पर बीच में आएगा। जैसे यहाँ पर याद दिया गया है तो यह दोस्तों यहाँ पर इस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा। और जो दोस्तों यहाँ पर दिया गया अगर हम बात करते हैं बी वाले की तो बी वाला यहाँ पर दिया गया था इसलिए यहाँ नीचे आया, तो इसलिए 3 जो दिया गया 3 दोस्तों यहाँ पर दिया गया। अब 3 दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि इस जगह पर अगर डी दिया गया डी दोस्तों नीचे आएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा। तो डी किस में दिया गया है बीच में आ गया, डी सिर्फ एक ही विकल्प में बीच में दिया गया, वह विकल्प नंबर 2 है, न इसमें दिया गया न इसमें दिया गया न ही इसमें दिया गया। तो विकल्प नंबर 2 जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 है। कहा गया कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाए गए दिशाओं में बिंदीकार रेखा पर अनुक्रमक मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है, तो खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। अगर दोस्त यहाँ से हम बात करते हैं तो इसको दोस्तों यहाँ इस प्रकार से मोड़ा गया है, इसको पहले इधर मोड़ा गया फिर इधर मोड़ा गया है, फिर से दोस्तों अब यहाँ पर इसको कहा गया है इस प्रकार से मोड़ा गया है। इधर को अगर हम दोस्तों मोड़ेंगे हम तो इधर को अगर हम मोड़ेंगे इस प्रकार से तो हम कहेंगे यह वाला जो था यह वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला तो यहाँ पर ही रहेगा। तो एक छेद तो यहाँ पर है तो मतलब कि यह छेद तो यहाँ पर है तो यहाँ पर फिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि इधर जब इसको मोड़ेंगे तो ये वाला तो यहाँ पर आ जाएगा, मगर यह जो है यहाँ पर हम छेद कर दिया तो यहाँ पर छेद या यहाँ पर आएगा। मतलब कि जो जब यह खुलेगा, जब इसको खोलेंगे हम तो यह छेद यहाँ पर नहीं रहेगा, यह छेद यहाँ पर ही रहेगा। तो इसलिए तो किस में दिख रहा है इस प्रकार से छेद, इस प्रकार से छेद आएगा, एक छेद यहाँ पर एक छेद यहाँ पर, और कहीं पर छेद नहीं है क्योंकि यह इसको मोड़ दिया गया है, यहाँ पर इसको मोड़ दिया गया है इस प्रकार से। यहाँ पर तो कोने पर कुछ नहीं बच रहा है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, इसलिए दोस्तों जो छेद आएगा या इस प्रकार से आएगा। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 2 सही आता है चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो कि नेक्स्ट है या लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, तो यह दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है। श्रृंखला के प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या काम कर दिया, हम कहेंगे 3 त्रिक 9 और 1 10। अगर हम 10 दाम 100 करते हैं और नहीं आएगा, 10 दाम 100 हो जाएंगे भाई, कैसे आएगा। यहाँ पर लॉजिक कैसे काम कर रहा है, लॉजिक देखना 3 दूनी 6 प्लस का 4, अगर हम ऐसे करते हैं 10 या 30 प्लस का 9 तो आगे क्या करेंगे, इस दोनों में लॉजिक देखते हैं। लॉजिक क्या लग रहा है, 2 किया गया और 2 का वर्ग जोड़ा गया, 3 का आ गया 3 का वर्ग जोड़ा गया है, मतलब कि ऐसे यहाँ पर भी आएगा। 4 से गुणा करेंगे 4 का वर्ग जोड़ेंगे 16, फिर आगे हम कहेंगे 5 से गुणा करेंगे 5 का वर्ग जोड़ेंगे 25। तो हम देखते हैं यहाँ से हम अगर 39 गुणे 4 करते हैं तो 9 चौक 36 आएगा, 9 चौक 36 और 4 3 12 3 15 156 आएगा। 156 में अगर दोस्तों हम 6 जोड़ते हैं 6 6 12 16 जोड़ते हैं 6 6 12 और 5 और 1 6 7 आएगा, 172 निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों हम 172 में हमको चेक करना है कि यह सही है कि नहीं, अगर 885 आता तो हम कहेंगे सही है, तो इसमें हम गुणे 5 करेंगे और जोड़ेंगे 25। तो गुणे 5 करने पर अगर आप 5 दूनी 10 करते हैं 5 7 35 करते हैं, 35 और 1 36 आएगा और 5 करना 5 और 3 5 3 8 निकल के आ जाएगा। 860 में अगर दोस्तों 25 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा, 6 2 8 आएगा और 8 आएगा, 885 निकल के आने वाला है। दोस्तों 885 यहाँ पर भी दिया गया है, 885 इस जगह पर भी दिया गया है। हम कहेंगे जो इसका सही जवाब होगा वह दोस्तों 172 ही आएगा। 172 विकल्प नंबर 4 में दिया गया है, विकल्प नंबर 4 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। अगर आप सभी को यह
प्रैक्टिस या क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं है, मतलब इस परिवार से जुड़े रहे, तो आप इस परिवार से दोस्तों जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसको दोस्तों दबा करके। तो दोस्तों एक बात और आपको बताना है कि आप 15 में से कितने का सही जवाब किए हैं। तो अगर आप 15 में से हम कहेंगे अगर आपने 13 का सही जवाब किया है तो हम कहेंगे आपका स्कोर बहुत बढ़िया जा रहा है, आप किसी भी परीक्षा के लिए एलिजिबल है। मतलब कि किसी भी परीक्षा में अगर आप एग्जाम देते हैं तो आप पास हो सकते हैं। रीजनिंग में अगर आप इनमें 13 किए, क्योंकि आप बहुत ही हलवा प्रश्न था, बहुत ही सारे के सारे हलवा प्रश्न थे,